हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 7 ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, पिछले क्लास में हम आप लोगों को क्या बताए थे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि व्हीटस्टोन का भी क्वेश्चन हम पिछले क्लास में कराए थे, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में हम आपको एक बार बहुत ही बढ़िया से बता दे रहे हैं। उस पर कुछ अच्छा क्वेश्चन करवा दे रहे हैं जो कि जेई एडवांस में आया था। फिर से हम इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन आपको करवा दे रहे हैं। अच्छा जो भी क्वेश्चन है इनफाइनाइट लैडर का, वो क्वेश्चन आपको हम करवा दे रहे हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। तो चालू करते हैं हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज। हेडिंग देते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अब देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे पहले होता क्या है, ठीक है, बताते हैं आप लोग को। देखिए, कुछ उसका इस तरह का स्ट्रक्चर होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, ये क्या है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का ये फिगर है, जिसमें इसको हम लोग R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, इसको R3 बोल देते हैं, इसको R4 बोल देते हैं और इसको R5 बोल देते हैं, ठीक है। तो ये पहला स्ट्रक्चर है। और भी स्ट्रक्चर आप लोगों को बताएंगे हम कि किस किस तरह का आपको व्हीटस्टोन ब्रिज मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका R3, इसका R4 और ये जो बीच वाला है उसको बोल रहा है क्या कि ये है R5, ठीक है। नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है, ABCD नाम दे दिए हम लोग। अब देखिए क्या होगा यदि आपको इस तरह का कंडीशन दिखे कि R1 बाई R2 का रेशियो इज इक्वल्स टू R3 बाई R4 का रेशियो, तब इसको हम लोग बोल देंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल दिए, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक। देखिए, एक पॉइंट भी यहां लिख दे रहे हैं हम कि इफ R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 by R4, then R5 can be neglected or current through R5 इज 0, ठीक है। तो हम क्या बोले, सबसे पहले आपको बोले कि व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का। फिर आपको बोले कि अगर R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोल देंगे, ठीक है। एक और पॉइंट बताएं आप लोगों को कि इफ R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4 देन R5 कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। और बोल सकते हैं हम लोग कि करेंट थ्रू R5 इज 0। देखिए, इसके थ्रू करेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम लोग R5 को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि करंट उसके थ्रू 0 हो जाएगा। अब आप लोग पूछिए कि करंट कैसे 0 हो जाएगा, तो देखिए हम बता रहे हैं, जो बैटरी का जो प्रॉपर्टी है बताते हैं आप लोग को। एक सेकेंड, थोड़ा सा रब कर ले।
ठीक है, देखिए अगर इससे बैटरी से कनेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, V वोल्ट, अगर इससे I करंट यहाँ जा रहा है तो I1 और मान लेते हैं I2 में बट जा रहा है, ठीक है। करंट आया यहाँ से I और यहाँ I1 चला गया और यहाँ I2 चला गया, ठीक है। और हम लोग आइडियल बैटरी कंसेप्ट जानते हैं कि जैसा जैसा आएगा वैसा वैसा जाएगा, ठीक है। तो जैसा जैसा यहाँ से जा रहा है वैसा वैसा यहाँ पे आ भी जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ I1 अगर गया है तो इसमें भी I1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, I1। और यहाँ भी अगर I2 गया है तो यहाँ आना चाहिए I2। अगर यहाँ देखिएगा तो I2 करंट इधर आया और I2 चला गया तो इससे करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इससे करंट क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोले कि इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ फिगर देखिए कि आप लोग कैसे पहचानेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज होने से सिर्फ नहीं होता है, क्वेश्चन हमारा जब इजिली तभी सॉल्व होता है जब क्वेश्चन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पे होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसके कुछ और स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए देखिए ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। बैलेंस्ड है कि नहीं वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन ये भी एक क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि कैसे हम लोग पहचानेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। तो हम लोग देखिए कैसे आपको बताए थे, यहाँ पे पहला वाला पार्ट में बताए थे आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे क्या था, R1 रेजिस्टेंस का था, यहाँ था, यहाँ भी, ठीक है। और ये वाला हट जाता है, तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का हम लोग अगर बात करते हैं, R3 R4 R5, और यहाँ पॉइंट का नेमिंग हम लोग कर दिए थे, तो बोले थे कि R2 होगा, यहाँ होगा R5, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का रजिस्टर का एंड डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसका भी डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर यहाँ पॉइंट A मान लेते हैं, यहाँ कुछ भी B मान लेते हैं, C D इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो हम लोग पहचान लेते हैं, ठीक, कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। कि ये भी तरीका हो जाएगा हम लोगों को पहचानने का। तो देखिए एक तरह इस तरह का भी फिगर आए तो आप समझिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर इसमें भी क्या होगा, R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4 इज, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा, ठीक। आगे और फिगर की बात करते हैं हम लोग। देखिए जैसे कि एक फिगर आप लोगों को कुछ यूं आ सकता है,
ठीक है, ये R1 है, ये क्या है R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है। ठीक है, ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक, 5 व्हीट स्टोन ब्रिज का थोड़ा सा आशंका तभी बढ़ता है जब हम लोग को टोटल क्या 5 रजिस्टर दिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज है कि नहीं, और फिर जब हम लोग बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज देखते हैं तो R5 हट जाता है और हमारा क्वेश्चन बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, एक और फिगर इसका बता दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे कि जो पहला फिगर हम लोग बनाए थे उसी तरह का है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया और ये हो गया R5। ठीक है, ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज का है। अगर R2/R1 करके देखेंगे इज इक्वल्स टू इतना हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, ये भी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होगा। देखिए इस पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन क्या है, ये पॉइंट यहाँ पे ए है, बी है। देखिए हम लोग को 5 रजिस्टर है जो कि कनेक्टेड है। ए और बी हम लोग को दे दिया हुआ है, बोलता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए हम लोग हमेशा आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का सबसे पहला क्या बताए थे, 3 स्टेप बताए थे। बोले थे कि इसी पे बनता है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन। तो पहला बोले थे कि सीरीज पैरेलल पता कीजिए। तो यहाँ पे अगर आप पता करना चाहोगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, फिर हम आपको बोले थे कि पता कीजिए कि क्या यह सिमेट्री या व्हीट स्टोन ब्रिज है, क्या बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो देखिए बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है क्योंकि 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 हो जाएगा, दोनों 1/2 आ गया, यानी इट इज बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, हमको पता चल गया कि ये क्या है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक है, पता लग गया हम लोगों को क्या है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, तो हम लोग R5 को क्या बोले थे कि नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि उसके थ्रू क्या होगा, करंट 0 होगा। तो अब देखिए बड़ा ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऊपर में ये देखिए अब ये दोनों क्या हो गया, सीरीज में हो गया और ये दोनों सीरीज में हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कुछ इस तरह कर सकते हैं, सीरीज में हो गया, जोड़ेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा 5 ओम और नीचे वाला हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, और ये ए है और ये बी है, और ए और बी के बीच में अपन लोग को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे कि देखिए एक ट्रिक आप तो आसानी से फॉर्मूला लगा के कर लोगे कि पैरेलल में है तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। इससे तो आप आसानी से कर लोगे, लेकिन एक छोटा सा ट्रिक जो आप लोग को बार बार मैंने बताया है पहले भी, वो क्या है, पता कीजिए कि छोटा वाला बड़े वाला का कितना गुना है, तो 3 गुना है, 2 गुना है, सॉरी, तो 2 गुना है ना, तो उसके 1/3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, उसके 3 गुना से डिवाइड कर दीजिए, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू
10/3। अगर आप लोग ऐसे भी करके देखते हैं तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, R1 इंटू R2, यानी R1 इंटू R2 50 हो जाएगा बाई, ये दोनों को ऐड करेंगे 15, तो क्या हो जाएगा 10/3, वही आंसर आ रहा है। तो ये है छोटा सा ट्रिक, इस पे अगर महारत हासिल हो गया तो जल्दी जल्दी हम लोग का क्वेश्चन आसानी से, अगर कोई भी दो पैरेलल में है तो आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था व्हीट स्टोन ब्रिज का। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज का। देखिए, ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्वेश्चन एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन है और पहले भी हम पिछले लेक्चर में ये क्वेश्चन करवा चुके हैं आप लोग को, लेकिन अभी व्हीट स्टोन ब्रिज टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा अभी करवा दे रहे हैं इसमें कि सब एक ही में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे यहाँ बोल रहा है, फिर से क्वेश्चन वही है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो हम लोग क्या करना है, पहला स्टेप बताए थे कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पता कीजिए। ठीक है, तो नहीं पता लग रहा है यहाँ पे। फिर अपन लोग बताए थे कि पता कीजिए कि सिमेट्री है या व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो हम लोग पता किए। तो देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज है, R/R 1 हो गया और R/R 1 हो गया, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ कि R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4, देन इट इज अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। यानी क्या होगा, ये वाला मिट जाएगा, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक है, तो देखिए ऊपर दोनों, ये दोनों क्या है, सीरीज में है और ये दोनों नीचे सीरीज में, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ऊपर में क्या हो गया 2R और नीचे में भी क्या हो गया 2R, ऊपर में 2R नीचे में भी 2R, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, व्हाट इज R इक्विवेलेंट। तो देखिए अगर सेम होता है, देखिए ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो क्या कर देते हैं हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं जब पैरेलल में होता है। ठीक है, तो 2R/2 दैट इज R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, जो कि हम लोग बहुत ही आसानी से बना लिया और ये एससीवी का क्वेश्चन है, उसमें कोई और नंबर होगा, यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं बस क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आगे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं एडवांस व्हीट स्टोन ब्रिज का, जो कि आया था जेई में। ठीक है, जेई एडवांस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग अभी करते हैं एक क्वेश्चन जो कि बेस्ड है एडवांस व्हीट स्टोन ब्रिज के ऊपर। ठीक है, वो क्वेश्चन जेई एडवांस में भी आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है एडवांस, जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। एक सेकंड लिख देते हैं पहले, जेई एडवांस का क्वेश्चन है।
ठीक है, तो ये है हमारा 12 ओम, ये है 10 ओम, ठीक, ये है हमारा 4 ओम, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक, यहाँ है ए और यहाँ बी पॉइंट है, ठीक है, ये है 6 ओम, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है 4 ओम, ये है 2 ओम और ये है 8 ओम, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी पॉइंट में हम लोग क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया हुआ है 2015 में, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, तो जब भी हम बताए थे आपको कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन अगर हम लोग करना हो तो सबसे पहले हम लोग सीरीज पैरेलल पता करते थे। तो सीरीज पैरेलल यहाँ पता करके देखिए पता चलेगा क्या, तो यहाँ पे पता नहीं चलेगा सीरीज पैरेलल। दूसरा स्टेप था हमारा कि पता कीजिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज है या सिमेट्री है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज अगर देखें तो 1/2 और यहाँ 2/4 बराबर तो है, रेशियो इसका 1/2 और 2/4, ये भी कट के 1/2 हो जाएगा, यानी बराबर है। यानी ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। तो जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, ठीक। तो ये बीच वाला हट जाता है अगर व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो, ठीक है। तो ये सब का हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा 12 ओम, ये है हमारा 4 ओम, ये है हमारा 10 ओम, ये है 2, ये है 4 और ये है 6 और ये है 1 और ये है 2 ओम, ये है 1 ओम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। तो बीच वाला 8 ओम का हट गया, ठीक है। तो अब देखिए 1 ओम और 2 ओम क्या है, सीरीज में है। तो 1 ओम और 2 ओम जब सीरीज में है तो 3 हो जाएगा मिलके, और यहाँ 2 ओम और 4 ओम सीरीज में है तो मिलके 6 हो जाएगा। तो हम लोग कुछ इस तरह इसको लिख सकते हैं आराम से, देखिए इसको हम लोग 6 ओम लिख सकते हैं और इसको 3 ओम लिख सकते हैं। तो 6 ओम और 3 ओम अगर पैरेलल में होता है तो क्या आएगा हमारा, तो करके देख लीजिए, 6 × 3/9 यानी कट गया 3 से, यानी 2 आ रहा है हमारा। क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक। तो ये दोनों की जगह हम लोग 2 डाल देते हैं, ठीक है। क्या डाल दिए, ये दोनों के जगह पे अपन लोग क्या डाल दिए, 2 ओम। अब देखिए यहाँ क्या है, 2/6 और 4/12, ये दोनों का अगर रेशियो हम लोग निकाल के देखते हैं 2/6 और 4/12 का, तो 1/3 आ रहा है, ठीक है। तो फिर से बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इसीलिए मैं क्वेश्चन आप लोग को करवाया, क्योंकि ये क्वेश्चन में 2 बार हमको पता करना है व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो थोड़ा अलग क्वेश्चन है,
इसीलिए करवाएं। तो ठीक है, बीच वाला फिर से हट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बैलेंस्ड बीट स्टोन ब्रिज है। ठीक, तो क्या हो गया, अगर ए बी के क्रॉस निकालना है तो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, तो इससे बैटरी कनेक्ट करेंगे और बैटरी से करंट जाएगा, तो सभी में करंट सेम होगा, यानी ये सभी क्या चीज में है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो आर ए बी अगर हम लोग लिखना चाहें तो आर ए बी क्या हो जाएगा, 12 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4, यानी कितना ओम हो जाएगा, 12 प्लस 6 18 प्लस 2 20 प्लस 4, यानी आंसर हमारा आ गया 24 ओम। ठीक है, तो 24 ओम इज द राइट। इनफाइनाइट लैडर हेडिंग दे देते हैं, इनफाइनाइट लैडर। अब इसका क्वेश्चन करना है हम लोगों को। ठीक है, देखिए इसमें इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है इनफाइनाइट लैडर का। ठीक, इसमें हम लोग को बोल रहा है क्या कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन इस तरह का बोल रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। देखिए, जब भी इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन हो तो हम आप लोगों को बता रहे हैं कुछ स्टेप कि पहले कैसे हम लोग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या कीजिएगा कि रिपीटिव यूनिट पता कीजिए। वो रिपीटिव यूनिट क्या हो सकता है, 2 का भी ग्रुप हो सकता है, 3 का भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिपीटिव यूनिट अगर पता करते हैं तो क्या हो गया कि 1 2, देखिए यहाँ 1 2, यहाँ भी 1 2, यहाँ भी इसी तरह करते रिपीट हो रहा है और इनफाइनाइट तक है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले तो एक चीज मान लेंगे कि लेट आर ए बी, यानी आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, वो क्या है, आर होता है। ठीक, पहला स्टेप ये मान लेना होता है। फिर हम लोग क्या किए, रिपीटिव यूनिट पता किए। ठीक है, वो 2 का भी ग्रुप हो सकता है, 3 का भी ग्रुप हो सकता है। तो देखिए 1 2 1 2 1 2, इसी तरह तक एक यूनिट को रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तो इतना का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए 1 2 1 2 1 2 1 2 करते पूरा जा रहा है, तो इसका भी तो आर इक्विवेलेंट होगा, आर के बराबर, आर ए बी के बीच में जितना है उतना ही है, क्योंकि इसका भी उसी तरह था 1 2 1 2 1 2 करते पूरा इनफाइनाइट तक, तो इसका भी तो उसी तरह है 1 2 1 2 करके पूरा। तो इसका भी हम लोग मान लिए क्या कि इतने का हो गया आर, इसका भी आर ही होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स की तरह है। ठीक, तो यहाँ हम लोग क्या किए कि सबसे पहले लेट कुछ मान लिए कि आर ए बी जो निकालना था वो आर है, पॉइंट रिपीटिव यूनिट पता किए और एक रिपीटिव यूनिट को रख लीजिए।
एक रिपीटिव यूनिट को हम लोग रख लिए, और ये भी तो पूरा आर ही हो जाएगा। समझाएं आपको कि कैसे आर हो जाएगा, तो यहां लिख दे रहे हैं क्या हो गया, आर हो गया। ठीक, अब देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल में। क्या है ये दोनों, पैरेलल में। तो अगर पैरेलल में होता है तो कैसे हम लोग लिखेंगे, तो लिखेंगे R इंटू 2 बाई R प्लस 2, यानी 2R बाई R प्लस 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ आगे कैसे करते हैं। ए पॉइंट है 1 ओम का हो गया, और ये दोनों मिलके कितना हो गया, ये दोनों मिलके तो हमारा आ गया 2R बाई R प्लस 2। अब देखिए RAB अगर निकालना है तो यहाँ अगर हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे तो इससे करंट निकलेगा, तो ये पूरे में सेम है, यानी ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, क्या है, ये दोनों सीरीज में है, तो हमारा RAB क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2R बाई R प्लस 2, ये हो गया। और RAB हम लोग कितना माने थे, R, तो लिख देंगे RAB के जगह R, तो 1 इधर है प्लस 2R बाई R प्लस 2। इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको इधर ले आते हैं, तो R माइनस 2R बाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नीचे R प्लस 2, ऊपर क्या हो जाएगा, R इंटू R प्लस 2 माइनस 2R इज इक्वल्स टू 1, दैट इज R स्क्वायर प्लस 2R माइनस 2R इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो R प्लस 2। ठीक है, माइनस 2R प्लस 2R कट जाएगा। ठीक है, तो R स्क्वायर, इसको इधर लाए, माइनस R माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमारा इतना आया। अब क्वाड्रेटिक की तरह इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, R स्क्वायर हो गया माइनस 2R प्लस R माइनस 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए R इसमें से कॉमन ले लिए, ठीक, तो बचा R माइनस 2, और यहाँ पहले से ही है R माइनस 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, तो R माइनस 2 ये पूरे में से कॉमन ले लिए, तो R माइनस 2 R, और इधर क्या बचा 1, यानी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो R माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज R इज इक्वल्स टू 2, एंड R प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज R इज इक्वल्स टू माइनस 1। देखिए रेजिस्टेंस कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो आवर राइट आंसर इज 2 ओम। ठीक है, 2 ओम इज आवर राइट आंसर। ठीक है, तो हम आपको पहला क्वेश्चन करवाए हैं इनफाइनाइट लैडर के ऊपर। ठीक है, इसी तरह का आपको और सारा क्वेश्चन आएगा। फिर अभी हम आपको एक डबल इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो। ठीक है, थोड़ा टफ है लेकिन अच्छा है। इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन आपको एस.सी. वर्मा के बुक में मिलेगा, ये उसी का था। ठीक है, और डी.सी. पांडे के बुक में भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं रहता है क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन इसी तरह का रहता है। एग्जाम में भी पूछा जाता है बहुत बार इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन। ठीक है,
तो अभी हम लोग एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डबल इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डबल इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन। यहाँ पॉइंट बी दिया हुआ है, यहाँ पॉइंट ए है। ठीक है, और ये सब का दिया हुआ है। each resistance is equals to, अब देखिए ए और बी के बीच में हम लोगों को बोल रहा है, और ऑप्शन भी इसका लिख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन है पहला, ऑप्शन है लेस देन 1 ओम। बी में है कि 1 ओम डायरेक्ट। सी में है मोर देन 1 ओम बट लेस देन 3 ओम। और हमारा डी में है 3 ओम। ठीक है, डी में है 3 ओम, और प्रत्येक रेजिस्टेंस का वैल्यू है, ऊपर में दिया हुआ है कि ईच रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम का। ठीक है, क्या है, प्रत्येक जो है 1 ओम का, ये सब 1 ओम का है। ठीक है, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ। अब देखिए इसमें हम लोग इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन हो या डबल इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बोले थे कि रिपीटिव यूनिट पता कीजिए, वो 2 का भी ग्रुप हो सकता है, 3 का भी ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो रिपीटिव यूनिट इसमें देखिए यहां से जो यहाँ का क्वेश्चन है, ये हम लोग बी पॉइंट था, ये पी मान लेते हैं, ये एक अलग हो गया, ये एक अलग हो गया, और ये बीच वाला ये दोनों को क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। ठीक है, क्या कर रखा है, जोड़ रखा है। तो देखिए हम लोग क्या किए कि रिपीटिव यूनिट पता किए, तो देखिए एक 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 एक, देखिए 3 का बनना है ना रिपीटिव यूनिट, 3 का बनना है ना रिपीटिव यूनिट। लेकिन अगर 2 का लेके चलिएगा, एक 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 एक, ठीक है, तो ये छूट जा रहा है, ये इंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक है, हमको ऐसा रिपीटिव यूनिट लेना है कि उसके बाद बचे नहीं। देखिए अगर ये लेते हैं एक एक एक, तो ये तीनों इंक्लूड हो गया, एक एक एक, तो ये तीनों भी इंक्लूड हो गया, कुछ बचा नहीं। लेकिन अगर ऐसे 1 1 1 1 लेते हैं तो ये और ये क्या हो जाता, बच जाता हमारा। ठीक है, इसलिए 3 का रिपीटिव यूनिट लिए। ठीक है, तो हम क्या बोले थे, पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है और बीच में एक जोड़ रखा है इसको। ठीक, तो रिपीटिव यूनिट पता कर लिए। दूसरा में क्या बोले थे कि एक रिपीटिव यूनिट को रख लीजिए। ठीक है, और बाकी को क्या कीजिए, बाकी पूरे को आर मान लेते हैं। देखिए ये पूरा आर के बराबर होगा। अगर ये सेपरेट क्वेश्चन होगा, अगर ये इस तरह का सेपरेट क्वेश्चन होगा, देखिए करके बताते हैं कि अगर ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता, ये देखिए अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता ये
तो हमारा आंसर क्या आता, ठीक है। और हमको ये दोनों के बीच में निकालना होता, ये B है ये P है और ये पूरा 1 1 दिया हुआ है, तो 1 1 1 1 1 1 रिपीटिव यूनिट लिए ये पूरे को R मान लेते हैं। मान लेते हैं कि R PB क्या है, R के बराबर है, ठीक है। अब क्या किए इसमें से कि हम एक रिपीटिव यूनिट को रख लिए और बाकी पूरे को हटा दिए, ठीक, पूरे को हटा दिए। तो देखिए एक रिपीटिव यूनिट रख लिए, बाकी पूरा तो रिपीट कर रहा है सेम ही तरह 1 1 1, आगे भी ऐसा ही होगा 1 1 1 1 1 1, तो इसको भी R के ही बराबर मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग मान लिए ये 1 है, ये भी क्या है 1 है, ये भी 1 है, रख लिए और इसको मान लिए हमारा कि क्या हो गया, ये भी R हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया, R हो गया, तो ये 1 है, ये भी क्या है 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ठीक। तो हमारा R+2 हो जाएगा। ये पूरा जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तीनों सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा हो जाएगा R+2, ठीक। और इसके पैरेलल में तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या हो जाएगा, तो देखिए R+2 है तो R इंटू इतना बाई R1+R2 बोले थे, तो हमारा आया क्या R+2 बाई R+3, ठीक है। हमारा आया इसके बीच का यानी PB यानी इतना का आया क्या R+2 बाई R+3, ठीक है। समझे, तो इतने का क्या आया PB इसके बीच में इतना ही आया, तो इधर भी सेम इतना ही आएगा, AQ के बीच में भी होता है क्योंकि सेम है, इधर जैसा है उधर ऐसा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं, यहाँ देखिए पॉइंट A है, ठीक, इधर क्या आया वही इधर भी आएगा, ये पूरा के बराबर, तो उधर P और B के बीच में क्या आया था, तो आया था R+2 बाई R+3, तो उतना ही A और Q के बीच में आया क्योंकि सेम है इधर, इसी तरीके से बनेगा। तो देखिए यहां अगर AQ मान लेते हैं तो इसके बीच में भी क्या आया हमको R+2 बाई R+3, और P और B के बीच में क्या आया, वही आया सेम R+2 बाई R+3, और यहां बीच में 1 ओम है, लेकिन हमको निकालना है A और B के बीच में। तो अगर A और B के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, तो इन तीनों से क्या होगा, करंट सेम जाएगा, यानी ये तीनों क्या है सीरीज में है, क्या है ये तीनों सीरीज में, ठीक है। पता लग गया ना कि ये तीनों क्या है सीरीज में, ठीक। तो हम लोग ऐड करते हैं, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि RAB इज इक्वल्स टू, यानी AB के बीच में क्या होगा, वो होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि 2R+2 बाई R+3, क्योंकि ये 2 है, ठीक है, और +1, ठीक है। देखिए अब यहां पे देखिए 2 इंटू ये देखिए R+2 डिवाइडेड बाई R+3, R+2 डिवाइडेड बाई R+3, ये तो लेस देन 1 होगा। देखिए कैसे, तो देखिए R+2 डिवाइडेड बाई R+3, यहाँ 2 ही रख के देखिए R की जगह पे, तो 4/5 आएगा, 3 रख के देखिए तो क्या आएगा 5/6 आएगा। तो देखिए हमेशा 1 से कम ही आ रहा है, तो लिख देते हैं कि लेस देन 1 आ गया +1, ठीक है।
ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2 इंटू <<1 ठीक है। तो क्या होगा ये पूरा एक, ठीक है, 1 और +2 इंटू <<1, तो ये पूरा पूरी तो 2 नहीं आ पाएगा क्योंकि ये <1 है, इंटू 2 है, तो ये पूरा पूरी 2 नहीं आ पाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 + 2, ठीक है। तो 1 + 2 यानी कि ये ऑप्शन सी हमारा सही होगा क्योंकि 1 से बड़ा है लेकिन 3 से तो छोटा होगा। ये पूरा पूरी 3 तो नहीं है, 1 में क्या ऐड करना है, 2 से थोड़ा सा कम, तो ये 3 से तो छोटा ही होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मोर देन 1 बट <3। तो देखिए आज हम लोग क्वेश्चन किए व्हीटस्टोन ब्रिज पे और इनफाइनाइट लैडर पे, ठीक है। और आगे हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए ओके बाय।